जी, नमस्कार। आपने भी ज़रूर ये सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई नेता 75 वर्ष का पूरा हो जाता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ता है या किसी पद को ग्रहण नहीं करता है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन दिक्कत एक ये है कि उनकी उम्र 73 वर्ष हो गई, यानी 2 साल में वो भी 75 के हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? वो बनारस से सांसद चुने जाएंगे। उम्मीद है कि बनारस की जनता उन्हें चुनेगी दोबारा, और वो संसद सदस्य होंगे और शायद प्रधानमंत्री भी होंगे, और बीच कार्यकाल में वो 75 साल के हो जाएंगे। तब क्या होगा? क्या उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री बदला जाएगा, या बनारस का सांसद भी कोई नया व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव में? और अगर 75 साल की उम्र सेवानिवृत्ति की है, तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी अभी से क्यों नहीं कहती कि वो इस बार चुनाव न लड़े और किसी दूसरे को लड़ने का मौका दें बनारस से? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तो किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। मजबूरी क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये समझने की बात है। और असल में मजबूरी ये है भारतीय जनता पार्टी की कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। वो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि वो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता रहे। उनके ऊपर तो बल्कि कई तरह के दाग लगे हुए थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अमेरिका ने 9 साल तक, और कई पश्चिमी दुनिया के देशों ने 9 साल तक उनको अपने देशों में आने का वीज़ा नहीं दिया। लेकिन देखते ही देखते वो प्रधानमंत्री बन गए, और अब जो है तीसरी बार वो दावेदारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए अन्य भाजपा नेताओं से सबसे मजबूत इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे उद्योगपति खड़े थे, और भारत के, और उसमें भी खास करके गुजरात के जो 2 पूंजीपति हैं, अडानी और अंबानी, उन्होंने अपने पैसे की ताकत नरेंद्र मोदी के पीछे लगाई। क्योंकि आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी का पहला अभियान चला प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उस समय उनके प्रचार पे कितना पैसा खर्च किया गया, और ये सारा पैसा जो है पूंजीपतियों ने लगाया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए ताकि उनके लिए भारत में व्यापार करना आसान हो जाए, उन्हें आसानी से ठेके मिलने लगें। और ये भारत के पूंजीपतियों की ताकत थी जिसने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पे बैठा दिया। और ये उन्हीं पूंजीपतियों की ताकत थी कि नरेंद्र मोदी का कोई चुनौती देने वाला भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं खड़ा हुआ। आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। वो भी एक दावेदार थे, लेकिन जब सरकार बनी तो वो गृह मंत्री बने, और जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो गृह मंत्री भी नहीं रह गए, वो रक्षा मंत्री बने, और गृह मंत्री का पद अमित शाह ने ले लिया अपने लिए, जो कि पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो ये पैसे की ताकत है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और अब शायद तीसरी बार हो जाएंगे। और ये पैसे की ही ताकत है। अगर
भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए नियम की 75 साल में नेता की सेवानिवृत्ति हो जानी चाहिए, उसको नज़रअंदाज करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखती है। वो अपने नियमों के खिलाफ जाएगी। दूसरा एक और मुद्दा मैं ये उठाना चाहता हूँ कि आज एक खबर है कि पंजाब की एक आईएएस अधिकारी महिला सेवानिवृत्ति लेके शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली है। हमने देखे हैं पहले भी आईएएस अधिकारी जो सेवा से इस्तीफा देते हैं और तुरंत किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, और इस समय तो सत्तारूढ़ दल चूंकि भाजपा है, तो ज़्यादातर लोग भाजपा में ही शामिल होते हैं, क्योंकि भाजपा के टिकट पे खड़े होने से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तो कलकत्ता में तो गजब ही हो गया, एक हाई कोर्ट के जज साहब सेवानिवृत्ति लेके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो अधिकारी वर्ग है या जो न्यायाधीश महोदय हैं, ये अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब कि इनके मन में पहले से भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक झुकाव था, जो पश्चिम बंगाल के जज साहब के बयानों में तो काफी साफ झलका। तो वो अपना कार्यभार निष्पक्ष तरीके से कैसे कर सकते होंगे जब वो सेवा में रहे होंगे। तो एक ये नियम बनना चाहिए, और सोशलिस्ट पार्टी इसका समर्थन करती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सरकारी पद पे रहा हो, न्यायाधीश के पद पे रहा हो, सेना का जनरल रहा हो, वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है किसी पार्टी में शामिल होके, तो कम से कम 5 साल तक उसको रुकना चाहिए सेवानिवृत्ति के बाद। और उस 5 साल में तय हो जाएगा कि वो किसी निष्ठा की वजह से राजनीति में आ रहा है, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आ रहा है, या सिर्फ वो जिस तरह से उसने नौकरी को एक पेशा माना, उसी तरह से अब राजनीति को एक पेशा मान के सिर्फ अपना पेशा बदल रहा है। तो ये 5 साल का एक एक अनिवार्य जो है एक अनिवार्य अवधि होनी चाहिए, जिसके पहले किसी सरकारी पद पे रहे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और यही बात मैं कहूँगा, वैसे तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का कहना है कि दल बदल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी एक दल में किसी विचारधारा की वजह से शामिल हुए हैं, तो आपको उसको निभाना चाहिए। जिस तरह से शादियां होती हैं और हम शादियों को निभाते हैं, कई बार हमारा बहुत अच्छा तालमेल नहीं बनता, फिर भी लोग निभाने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक दल के साथ भी ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हम एक विचार के तहत जुड़ रहे हैं किसी दल से, हमें उसको निभाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी को दल बदलना भी है, आखिर लोग तलाक करके दूसरी शादी भी करते हैं, तो उसमें भी 5 साल का एक प्रतिबंध होना चाहिए कि अगर आप एक दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं, तो आप तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाएंगे आपके दूसरे दल में। क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि नवीन जिंदल एक दिन इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस से भाजपा में शामिल होते हैं, और भाजपा से वो चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट भी मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये इस तरह की अवसरवादी राजनीति हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप किसी विचारधारा से नहीं बंधे हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, आप सांसद बने रहना चाहते हैं, आप मंत्री बने रहना चाहते हैं, और इसलिए आपको जैसे ही ये लगता है कि आपके दल से आप विधायक सांसद नहीं बन सकते, आप तुरंत ऐसे दल में चले जाते हैं जहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये अवसरवादी राजनीति भी समाप्त होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 5 वर्ष की एक अनिवार्य अवधि होनी चाहिए, इसके पहले कि आप किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ सकें। तो आज की बात को मैं फिर से दोहरा दूं, मुख्य बातें कि अगर कोई सरकारी पद से इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहा है, तो 5 साल की अवधि होनी चाहिए इसके पहले कि वो चुनाव लड़ सके। और अगर कोई दल बदल रहा है, तो उसके लिए भी एक 5 साल की अवधि होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए,
क्योंकि बीच कार्यकाल में वो 75 साल के हो जाएंगे और तब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक धर्म संकट हो जाएगा कि वो उनके साथ क्या करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अभी से अपना प्रधानमंत्री पद का नया दावेदार प्रस्तुत करना चाहिए और मोदी को चुनाव के मैदान से हट जाना चाहिए। धन्यवाद।